हेलो दोस्तों, तो अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। सेक्शन बी में हम लोग आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में यानी 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, यानी 10 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है। तो 21 ए में ए का जो क्वेश्चन है कह रहा है ए वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स with all the 3 axes if magnitude of vector is 5√3 units then find a। मतलब कह रहा है एक वेक्टर है ए जो इक्वल एंगल्स बना रहा है तीनों एक्सिस में, ठीक है। इफ द मैग्नीट्यूड, और उसका मैग्नीट्यूड जो कितना है 5√5 यूनिट्स, देन फाइंड ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग को जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए गिवन। सबसे आसान तरीका है कि हम लोग को गिवन जो है क्वेश्चन का वो पहले लिखना चाहिए। तो देखिए गिवन क्या है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए कितना दिया हुआ है 5√3 ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ है ना। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, वेक्टर ए फाइंड करना है दोस्तों। तो हम लोग को कहा है इसमें कि वेक्टर ए मैक्स इक्वल एंगल्स विद द 3 एक्सिस, तीनों एक्सिस में इक्वल एंगल बना रहा है। तो हम लोग इसको हम लोग कह सकते हैं कि कोस अल्फा इक्वल टू कोस बीटा इक्वल टू कोस गामा, है ना। लेट, और मान लीजिए कि एल एम एंड एन, एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग डायरेक्शन कोसाइन मान के चलते हैं कि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन, क्योंकि जो है इक्वल एंगल का बना रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन जो है इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए हम लोग ये जो है तीनों हम लोग इक्वल मान चुके हैं। तो हम लोग इसको देखिए, और हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग इसको लिख सकते हैं cos अल्फा इक्वल टू एल, cos बीटा इक्वल टू एम एंड cos गामा इक्वल टू एन। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे रख सकते हैं, cos सेम है तो हम लोग अल्फा लेके हम लोग इसमें मान लेते हैं, मान के चलिए कि 3, देखिए तीनों इक्वल है, एल इक्वल टू एम, एम इक्वल टू एन। तो हम लोग ये लेके हम लोग तीनों कर लीजिए, एल 3l स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको लिखे, एल हम लोग मान चुके हैं कि कोस स्क्वायर अल्फा, 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/√3। अल्फा भी टर्म हो सकता है। तो ये एक हो गया हम लोग का आंसर, अल्फा या बीटा में, ठीक है। प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। तो ये हम लोग का हो गया कोस अल्फा इक्वल टू 1/√3, ठीक है। यहाँ तक आप कर चुके होंगे। तो उसके बाद हम लोग इरेज करते हैं इसको और आगे बनाते हैं इसके बाद। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है हम लोग का दिया हुआ है मैग्नीट्यूड दिया हुआ वेक्टर ए का। तो उसके बाद हम लोग इस करेंगे हम लोग, तो दोस्तों हम लोग इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं
कि वेक्टर हम लोग यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर है। तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर यानी ए कैप इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/√3 i प्लस 1/√3 j प्लस 1/√3 k। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। फाइनली इसको इस तरह से कर लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं इसको, और √i प्लस j प्लस के इस तरह से लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर ये वाला है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए, इसको हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप डॉट मोड ऑफ ए, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग तो ये वाला हम लोग का अब निकल सकता है आराम से। देखिए ये तो ऑलरेडी हम लोग जान गए, ये हम लोग ऑलरेडी जान गए, इतना है, तो इसको लिख दीजिए 1/√3 i प्लस j प्लस के। ठीक है, डॉट हम लोग का जो है मैग्नीट्यूड में ऑलरेडी गिवन था √3। अब ये तो कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो फाइनली लिख सकते हैं 5i प्लस j प्लस के। उसके बाद ये जो है हमारा कंप्लीट आंसर है। तो यहाँ तक करते हैं तो 2 नंबर आपको इजीली मिल सकता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, मतलब 21B का हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21B में है। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए क्वेश्चन बी का है, इफ वेक्टर अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर आर position vector of the 2 points P and Q respectively, then find the position vector of the point R in QR produce such that QR equal to 3/2 QP। तो देखिए अल्फा एंड बीटा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अल्फा और बीटा पोजीशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचिए, कुछ नहीं, देखिए पहले लाइन खींचते हैं हम लोग। उसके बाद उसको क्या करना है कि 2 पॉइंट्स उसका दिया हुआ है, P और Q दिया है दोस्तों। ठीक है, 2 पॉइंट्स हम लोग सबसे पहले खींचिए। एक मान के चलिए ये जो है, मान के सीधा लाइन नहीं है, लेकिन हम लोग मान लीजिए कि ऐसे एक हम लोग का सीधा लाइन है। एक पॉइंट हम लोग को क्या करना है, P और दूसरा Q पॉइंट ये है। ठीक है, P Q पॉइंट है, और इस लोग का हम लोग का जो नाम दिया हुआ है अल्फा वेक्टर, अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर इन QP। आर मान के चलिए एक आर वेक्टर हम लोग ले लेना है। ठीक है, मान के चलिए आर वेक्टर है, जिसको हम लोग मान लेते हैं वेक्टर आर मान लेते हैं। ठीक है, वेक्टर आर मान लेते हैं। प्रोड्यूस दैट QR इक्वल टू 3/2 QP, है ना, मतलब 3/2 QP में ये इसको दिखाना है। तो हम लोग को देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग कि मान के चलिए कि ये जो है हम लोग इसको हम लोग कितना भाग काटा है, रेशियो में जो है हम लोग का 1:3 में काट सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ, अल्फा इज पोजीशन वेक्टर ऑफ
पी, ठीक है। बीटा को भी ऐसे लिख सकते हैं, बीटा इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि क्यू आर इक्वल टू 3/2 क्यू पी दिया हुआ है, क्यूपी दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को फॉर्मूला जो है, हम लोग को फॉर्मूला में हम लोग डायरेक्ट पुट करना है जो दिया हुआ है उसी से, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है आर को क्या किया है, आर जो है आर इज डिवाइड्स आर जो है डिवाइड्स कर रहा है पी क्यू एक्सटर्नली मतलब साइड से, एक्सटर्नली बाहरी से इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो कितना रेशियो में, 1:3 में कर रहा है, ठीक है, 1:3 में कर रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर आर माइनस बीटा इक्वल टू 3/2, और इधर लिख सकते हैं हम लोग अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। आप क्या करते हैं, आर को रहने दीजिए, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, 3/2 अल्फा माइनस बीटा, और ये उधर जाएगा तो प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल एकदम सही जा रहे हैं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो है ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा बाय 2। यदि आपको नहीं दिखता होगा तो यहाँ से हम लोग आगे करते हैं कंटिन्यू। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा और अपॉन 2, ये जो है कैंसिल होगा, कितना होगा 3 अल्फा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस बीटा बाय 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू 3 अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये जो होगा हम लोग का आंसर, ठीक है।